कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलना और शिलान्यास समारोह में न्योता देना सियासी हलचल बढ़ा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के मौके पर आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा के साथ नई सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि जैसा कल्की भगवान का आदेश होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। कुछ दिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में कल्की धाम के लिए शिलान्यास समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें भी न्योता दिया। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। इसके साथ उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई और अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में आना तय हो चुका है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री के सामने ही भाजपाई हो सकते हैं। इस बारे में जब प्रमोद कृष्णम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल्की धाम का शिलान्यास समारोह निश्चित रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। कोई भी यदि इस आयोजन को राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहा है तो ये उसकी समझ है। कहा कि कांग्रेस को छोड़ने या दूसरी पार्टी में शामिल होने का सवाल है तो इस पर कुछ नहीं हो सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम 2019 से लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उन्हें हार मिली थी और राजनाथ सिंह बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। प्रमोद कृष्णम को करीब 2 लाख वोट मिले थे। कई मौकों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा की जमकर आलोचना कर चुके हैं, लेकिन बीते 1 साल से वो प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की प्रशंसा कर रहे हैं। इसके बाद से ही उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लग रहे हैं। वहीं किसी प्रधानमंत्री का संभल जिले में पहला दौरा होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का असर लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। पीएम के आने से संभल लोकसभा सीट पर भाजपा के पक्ष में माहौल बन सकता है। अभी यहां सपा से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क सांसद हैं और सपा ने 2024 के चुनाव के लिए डॉक्टर वर्क को प्रत्याशी भी बनाया है। संभल लोकसभा सीट का परिसीमन 2009 में हुआ था। बसपा के टिकट पर वर्ष 2009 में डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क संभल से सांसद बने थे। 2014 में भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सैनी ने डॉक्टर वर्क को हराकर जीत हासिल की। वर्ष 2019 में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर वर्क मैदान में उतरे और उन्हें जीत मिली। 2019 में वर्क बसपा, सपा और रालोद का गठबंधन था। डॉक्टर वर्क ने भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को करीब 2.25 लाख वोटों से हरा दिया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने डॉक्टर वर्क को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस बार सपा का बसपा के साथ गठबंधन नहीं है। बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सपा कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में शामिल है। भाजपा ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के संभल आने से भाजपा की दावेदारी मजबूत हो गई है।